हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक का हमने धातुओं का चैप्टर पूरा कवर किया है और आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इंडिया केम एंड फन। दोस्तों, चैनल का मेरा नाम है इंडिया केम एंड फन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 22 अधात्वीय तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 22 जो है वो नॉन मेटेलिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें 11 जो है वो गैसें हैं, एक जो है वो द्रव फॉर्म में है और 10 जो है वो ठोस में है। तो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है वो क्या है? यह ब्रोमीन है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है। अधातुएं अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं जो है वो सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद है एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो अपवाद के रूप में है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है और बाकी के जितने भी अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये सभी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का इंडिकेशन H से है, लेकिन ये गैस फॉर्म में है और ये हमेशा H2 के फॉर्म में रहती है। H2। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक है। नंबर 1 प्रोटियम, जिसे इंडिकेट करते हैं 1H1 या H से। ड्यूटेरियम, जिसे 1H2 अथवा D से इंडिकेट करते हैं। ट्राइटियम, जिसे 1AH3 या T से इंडिकेट करते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड उसको क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, जो D2O से प्रदर्शित करते हैं। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरो और वासवर्न ने की थी। किसने? यूरो और वासवर्न ने की थी। साधारण जल में लगभग कितना? 7,000 भागों में। साधारण जल में लगभग 7,000 भागों में 1 भाग भारी जल होता है। कितना? 1 भाग भारी जल होता है, यानी कि 7,000 रेशियो 1 का होता है। इतना जो है वो भारी जल होता है। भारी जल जो है वो कितना पर जमता है? 3.8 डिग्री पर जम जाता है। और ऐसे नॉर्मल जो वाटर है वो जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इसके बाद भारी जल के उपयोग हैं। क्या क्या भारी जल के उपयोग है? वह न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल जो है वो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रेशर के रूप में यूज किया जाता है और इसे ट्रेशर के रूप में भी यूज किया जाता है। आयनिक और अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट और हार्ड वाटर क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। सॉफ्ट और हार्ड वाटर। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे कैसा जल कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। जैसा अपने घरों में पाया जाता है। जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे क्या? ठोस जल कहते हैं। जल की कठोरता को 2 प्रकार से बांटते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार से बांटी गई है। कौन कौन सी है? एक तो अस्थाई होती है और एक जो है वो अस्थाई होती है। तो सबसे पहले हम अस्थाई कठोरता के बारे में पढ़ लेते हैं। अस्थाई कठोरता क्या होती है? जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है। अस्थाई कठोरता में जब जल की कठोरता को बस उबालने से अगर दूर किया जा सकता है तो इस प्रकार की जो कठोरता होती है वो अस्थाई होती है। मतलब उबालने से निकल गई, मतलब वो अस्थाई नहीं है, अस्थाई हो गई है। तो इसे कठोरता जो क्या कहलाती है? अस्थाई कठोरता कहलाती है। जल की अस्थाई कठोरता जो है वो
कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। यानी कि जल में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। यह अस्थायी जो कठोरता होती है इसको दूर करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना डाल दिया जाता है, जिससे अस्थायी कठोरता जो है वह दूर हो जाती है। लेकिन अस्थायी कठोरता जो कि परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, जिसे अस्थायी कठोरता से बिल्कुल ही अपोजिट है। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है, अभी वहां पे था अस्थायी में कि जल को उबालने से दूर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अस्थायी कठोरता में जल को उबालने से दूर नहीं होती है, तो इस प्रकार की कठोरता जो है वो कैसा अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, वहाँ पे क्या था, बाइकार्बोनेट थे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, लेकिन यहाँ पे सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता यूज किया जाता है। दोस्तों, अस्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को हटाने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की जो मुख्य विधि है वो परम्यूटेड विधि है। कैसी विधि? परम्यूटेड विधि है, जिसे सोडियम जियोलाइट कहते हैं। अब इसके बाद ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिक क्या क्या हैं? ऑक्सीजन मालूम तो सभी को है, लेकिन इसके समस्थानिक और कितनी मात्रा जो है वो इन्वायरमेंट में पाई जाती है ऑक्सीजन की, तो 8O16 जो नॉर्मल अपना है, ये कितना पाया जाता है? 99.76 पाया जाता है। 8O17 जो है वो 0.037% पाया जाता है। 8O18 जो है वो 0.204% पाया जाता है। इसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात आई है तो लगे हाथे हम ओजोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओजोन जो है ये भी ऑक्सीजन जैसा ही है, बस एक इसमें और भी ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, जिससे ये जो है O3 के फॉर्म में आ जाता है, और यही हमारा ओजोन होता है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ये कैसा है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तट से कितना? समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है एकदम अधिक हो जाती है, बहुत अधिक होती है। मतलब ये समुद्र तल है और यहाँ से 30 से 32 किलोमीटर ऊपर जाने पे इसकी जो घनत्व जो है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांद्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यह सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है, यूवी रेज जो होती है, उससे जो हमें दुष्प्रभाव होने वाला रहता है उसको यूवी किरणों को वापस फिर से भेज देती है सूर्य के साइड में, जिससे हमें इसका दुष्प्रभाव नहीं हो पाता है और हम सुरक्षित बचते हैं। और यही आजकल जो है ओजोन की परत धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, जिससे आने वाले भविष्य में कैंसर के पेशेंट की बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरण जो है वो कैंसर फैलाने का कारक होती है। इसके बाद आगे है सल्फर। ये भी एक नॉन मेटल है। सल्फर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सल्फर क्या है? पृथ्वी पटल में, कहाँ पे? पृथ्वी पटल में सल्फर की जो परसेंटेज मात्रा है वो लगभग कितना होती है? 0.05% होती है, मतलब बहुत कम होती है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसे एसिड का राजा कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। सांद्र H2SO4 अम्ल जो है वो 98% शुद्ध होता है। इसे अगर हवा में रखा जाए तो इसमें बहुत जल्दी पानी पकड़ लेता है,
क्यों पानी पकड़ लेता है? क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। पानी बहुत जल्दी वातावरण से लेके इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, और ये जो 98% है यह कम होकर जितना पानी पकड़ेगा वैसे ही 95, 94, 96 ऐसा होता चला जाएगा, कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इसका। H2SO4 के उपयोग यानी सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ उपयोग हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है वो बेसिकली उर्वरक बनाने में किया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट NH4 इसे अमोनियम सल्फेट कहते हैं, सुपर फास्फेट आदि। पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। संचालन बैटरी में बृहद स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है, जो तेजाब बोलते हैं। डिटर्जेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे एसिड स्लरी के रूप में बोला जाता है। रंजक द्रव्यों, पेंट व रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी रही मेरी वीडियो? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और अगर दोस्तों को किसी रिक्वायरमेंट हो किसी दोस्त को तो उनको भी शेयर करो, जिससे उनको भी इसका कुछ फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।